चलो यार, CMA ग्रुप 1 अकाउंटिंग सब्जेक्ट सेक्शन डी पार्टनरशिप अकाउंट है ना। इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी, यस और नो, और लास्ट में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की थोड़ी सी अकाउंटिंग, ज्यादा नहीं पढ़ना है, राइट। सो इतने 7 सब टॉपिक है, ये अपने आप में पूरी एक दुनिया है, यस और नो। सो पार्टनरशिप अकाउंट एसएम जो हमारे सिलेबस का सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे बड़ा टॉपिक पार्टनरशिप अकाउंट, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी एग्जाम में इसके ऊपर पूछे जाते हैं, राइट। सो धीरे धीरे आ जाओ हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले पार्टनरशिप के बारे में कुछ जनरल आइडिया आप लोगों को दे देता हूं, क्योंकि फाउंडेशन लेवल पे पार्टनरशिप नहीं था ना आप लोगों को। आ जाओ मुन्ना, ध्यान देना। सो लिखो इंट्रोडक्शन टू, लिखना है सभी ने, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट, मेन हेडिंग दे दो और उसके बाद लिखो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट है ना, लिखो बेटा इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट। लिखा बेटा सभी ने? इसके अंदर में आप लिखोगे सबसे पहले तो मीनिंग, फटाफट से बता दो पार्टनरशिप का मतलब क्या है। लॉ में पढ़ा है ना सभी ने, आईपीए में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? लॉ नहीं पढ़ा है अपने? लॉ में बहुत ही बढ़िया, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, यहां पे हम लोग सब कुछ जीरो से देखेंगे, ठीक है। सो पार्टनरशिप का मीनिंग बता दो बेटा। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन, जो कि क्या कर रहे हैं, साथ में मिलकर बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, और जो भी आपस में प्रॉफिट आएगा वो अग्रीड रेशो में शेयर करेंगे, और इनका ये रिलेशन लंबे समय तक रहने वाला है। जॉइंट वेंचर की तरह नहीं, थोड़े समय के लिए, आज है कल नहीं है, ऐसा नहीं है, लंबे समय के लिए। मतलब यहाँ पे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट भी फॉलो होगा, और यहाँ पे एक स्पेसिफिक फर्म नेम भी रहेगा, यस और नो। सो अच्छे से ध्यान देना, लिखो बेटा पार्टनरशिप is the relationship between 2 or more person who agreed to share profit on an economic activity carried on by all or any of them acting for all। क्या है बेटा? बेसिकली इट इज द रिलेशनशिप, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन। कौन से लोग? वो लोग जिन्होंने प्रॉफिट आपस में शेयर करने का वादा किया एक दूसरे से, ये सुन। किस चीज का प्रॉफिट? इकोनॉमिक एक्टिविटी का। कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी? वो या तो सब लोग करेंगे सबके लिए, या तो कुछ लोग करेंगे बचे हुए सबके लिए। सर एग्जांपल ए बी सी, ये 3 पार्टनर है, फर्म का नाम है एबीसी एंड कंपनी, है ना। एंड कंपनी मतलब इतना भी सीरियस मत हो जाना कि सेपरेट लीगल एंटिटी, वो कंपनी की बात कर रहा हूं। नो, फर्म का नेम क्या है? एबीसी एंड कंपनी। अब इसके अंदर में ये ए बी सी तीनों भी काम कर रहे हैं फर्म के लिए, यस और नो। या ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है ए और बी फर्म के लिए काम कर रहे हैं, सी स्लीपिंग पार्टनर है, या सी ने सिर्फ नाम दिया है अपना, या सी ने सिर्फ पैसा लगाया है। टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ था कि सी काम नहीं करेगा, सी सिर्फ पैसा लगाएगा, तो भी इनकी पार्टनरशिप फर्म है तीनों की, इसलिए तो लिखा है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। हो सकता है बी और सी दोनों भी काम ना करे, सिर्फ ए काम कर रहा है इन दोनों के लिए, यस और नो। या हो सकता है तीनों भी काम कर रहे हैं। सो इन तीनों के इस एसोसिएशन को बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म। इंडिविजुअली तीनों को बोलेंगे पार्टनर,
पार्टनर, पार्टनर, और इनके बीच के संबंधों को बोलेंगे पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप, फर्म कलेक्टिवली फर्म, इंडिविजुअली पार्टनर। तीनों को अकेले अकेले जो इंडिविजुअली तीनों भी लोग हैं इनको बोल देंगे पार्टनर, मेंबर ऑफ द फर्म। इन तीनों के बीच के रिलेशनशिप को बोल देंगे पार्टनरशिप, और कलेक्टिवली हम लोग पूरे एसोसिएशन को बोल देंगे पार्टनरशिप फर्म। अब सर ये टॉपिक हमारे सिलेबस में अलग से हमें क्यों दिया? इसकी क्या अकाउंटिंग अलग तरीके से होती है क्या? नो, डेबिट क्रेडिट के रूल बिल्कुल सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। नॉर्मल केस में जैसे मैं सैलरी देता था, एंट्री पास करता था सैलरी टू कैश, यहां पे भी सैलरी टू कैश ही रहेगा। चेक से दिया तो सैलरी टू बैंक रहेगा। नॉर्मल केस में जो हमारी एक्सपेंसेस इनकम की एंट्री होती थी, सेम एंट्री यहां पे होने वाली है। फिर सर ये टॉपिक क्यों दिया? क्योंकि इस टॉपिक में कुछ तो ऐसी खास बात है जो बाकी टॉपिक में आपको देखने नहीं मिलेगी। कुछ तो ऐसी बात है जो आपको बाकी कोई भी टॉपिक में देखने नहीं मिलती है। सर जैसे कि मान लो, प्लीज ध्यान देना, अरे इसको क्या हो गया? जैसे कि कौन सी खास बात है? ये ए और बी दो लोगों की पार्टनरशिप फर्म है, इनको और तीसरे पार्टनर की जरूरत है, तो ये लोग क्या करेंगे? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब बताओ, ये सोल प्रोप्राइटर में देखने मिलेगा क्या किस्सा? नो। ये कंपनी में देखने मिलेगा क्या किस्सा? नो। ये एनपीओ में देखने मिलेगा क्या? नो। ये कहीं देखने नहीं मिलेगा, सिर्फ ये जो नजारा है ये पार्टनरशिप फर्म में ही देखने मिलता है। इसीलिए पार्टनरशिप अकाउंट आपके सिलेबस में। एडमिशन हो गया, इन तीनों की नहीं बनी, सी को निकाल दिया या सी खुद छोड़ के चला गया, क्या बोलेंगे हम लोग? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। कहां देखने मिलेगा ये ना कंपनी में देखने मिलेगा, ना एनपीओ, ना सोल प्रोप्राइटरी फर्म, ना बैंकिंग कंपनी, ना इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ना इंश्योरेंस। ये जो सिनारियो है ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म में देखने मिलेगा। किसी पार्टनर का डेथ हो गया है ना, भगवान जी के पास चला गया, डेथ ऑफ पार्टनर, ये भी सिर्फ यही देखने मिलेगा। उसके बाद पार्टनरशिप फर्म के काफी डिसएडवांटेजेस है, इसलिए साल 2008 में आपकी जिंदगी में क्या आया? एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एलएलपी एक्ट के तहत 2008 में आ गया था लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यस और नो? सो ये भी आपको सिर्फ यही देखने मिलेगा, बाकी और कहीं पे भी नहीं है। एलएलपी ना कंपनी के केस में देखने मिलेगा, ना एनपीओ, ना सोल प्रोप्राइटरी। यस और नो? उसके बाद काफी बार क्या होता है, फर्म को पता है ये तीन पार्टनर है, तीनों में से कोई एक पार्टनर भी अगर फर्म छोड़ के जाता है तो उस जाने वाले पार्टनर को क्या क्या देना है? उस जाने वाले पार्टनर को उसका कैपिटल रीपे करना है, उस जाने वाले पार्टनर को रिजर्व्स एंड सरप्लस का हिस्सा रीपे करना है। पार्टनर आर द मालिक ऑफ द फर्म, मालिक लोगों को उनका कैपिटल वापस करना पड़ता है। मालिक लोगों को उस दिन तक का जो भी रिजर्व सरप्लस रहेगा, उस दिन तक का जो भी प्रॉफिट रहेगा वो प्रॉफिट देना पड़ेगा। फर्म का जो भी गुडविल रहेगा वो गुडविल का हिस्सा भी देना पड़ेगा ना, क्योंकि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो उससे हम लोग सिर्फ कैपिटल नहीं लेते, उस नए पार्टनर को बोलते हैं कि भैया तुझसे सिर्फ कैपिटल नहीं लेंगे, तुझसे हम लोग कैपिटल के अलावा एक्स्ट्रा कोई चीज लेने वाले, उस एक्स्ट्रा चीज को हम लोग प्यार से बोल देते हैं गुडविल। सर क्यों लिया? ए और बी दो पार्टनर थे, पिछले 10 साल से घिस रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, आज आसमान की बुलंदियों पे फर्म का नाम पहुंच गया है, और अब तीसरा पार्टनर आज आना चाहता है और कहता है कि मुझे फर्म में पार्टनर ले लो। तो हमने बोला ठीक है ले लेते हैं, कैपिटल हो रहा है 10 लाख और तू दे 50 लाख। उसने पूछा ऊपर का 40 लाख किस चीज का? हमने बोला गुडविल का, क्योंकि हम 10 साल से मेहनत कर रहे हैं और तू आज आ रहा है, तो तुझे तो बना बनाया प्रॉफिट मिल रहा है, तुझे तो बना बनाया कस्टमर बेस मिल रहा है, तुझे तो बनी बनाई फॉर्म मिल रही है। हमारी 10 साल की मेहनत का मेहनत आना हम तुझसे गुडविल के फॉर्म में लेंगे, सही है ना? मुझे बताओ, आज अगर कोई, जैसे मैंने इतनी मेहनत करके कोई तो बिजनेस सेट किया, उस बिजनेस में आज मंथली रेवेन्यू मेरा 10 लाख 20 लाख रुपए, अब कोई अगर उस बिजनेस में आज पार्टनर आना चाहता है तो मैं उसको क्या बोलूंगा? मैं अगर 0 पे रहता तब तू पार्टनर आता तो सिर्फ कैपिटल लेता, लेकिन आज मेरे फर्म का नाम है, 10-20 लाख का मंथली रेवेन्यू है, तू आज बने बनाए, है ना, जैसे वो बोलते ना, क्या बोलते अपनी मराठी में एक मन है, आयत्या बेड़ावर नागोबा, है ना,
या दिन दहाड़े सेंधमारी, या फिर आसान भाषा में बनी बनाई है ना, गरम तवे पे रोटी सेकना है, एकदम सब कुछ रेडी है, बस आपको जाकर के पार्टनर बन जाना है। तो इतना आसान नहीं है। आपको रेडीमेड कस्टमर बेस, रेडीमेड प्रॉफिट, रेडीमेड सेल, रेडीमेड सिस्टम पूरा सेट किया हुआ मिल रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और जो आप कैपिटल के अलावा एक्स्ट्रा दे रहे हो ना, उस एक्स्ट्रा को हम लोग क्या कहते हैं? गुडविल। तो आने वाले पार्टनर से गुडविल लेंगे, कॉमन सेंस, तो जाने वाले पार्टनर को गुडविल देंगे। अब ए, बी और सी तीन पार्टनर है, सी से हमने गुडविल ले लिया, ए और बी तो पहले से ही थे। अब मान लो बी छोड़ के जा रहा है, तो बी जाते समय बोलेगा ना कि मैंने फर्म के लिए इतने साल मेहनत की, जो गुडविल मेरे हिस्से का है उतना गुडविल मुझे वापस करो। तो जाने वाले पार्टनर को गुडविल भी देना है, रिजर्व सरप्लस का हिस्सा भी देना है, कैपिटल भी देना है, ये सारी चीजें देनी है क्या? यस और नो? जाने वाले पार्टनर को इतना सारा अमाउंट देना है, अचानक से इतना सारा अमाउंट कहां से आएगा? तो पार्टनरशिप फर्म को इस चीज का टेंशन आ जाएगा, ये एक रिस्क है। अगर कोई पार्टनर छोड़ के गया तो उसको इतना सारा पैसा अचानक से कहां से देंगे, ये एक रिस्क है। असेट तो बेच नहीं सकते ना, अगर फर्म की असेट बेच दिया तो धंधा कैसे करेंगे? सो ये जो रिस्क है, इस रिस्क को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास। इंश्योरेंस कंपनी बदले में क्या लेती है? प्रीमियम, है ना। और पार्टनरशिप फर्म ये पार्टनर के लिए क्या निकालती है? JLP, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। प्लीज इसको गलती से भी ड्राइंग या पर्सनल एक्सपेंस मत ट्रीट करना। ये किसका फायदा है इसमें? फर्म का। फर्म की रिस्क थी ना कि अचानक से इतना पैसा कहां से देंगे। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई, या कोई पार्टनर रिटायर होता है, किसी की डेथ हो गई, या कोई पार्टनर रिटायर होता है, किसी की डेथ हो गई, या कोई रिटायर हो रहा है, तो उसको इतना पैसा कहां से देंगे? डेथ होगी तो उसके लीगल एयर्स को देना होगा, रिटायर हो गया तो खुद जाने वाले को देना पड़ेगा। ये सुनो, तो ये रिस्क फर्म ने ट्रांसफर कर दिया। किसने? फर्म ने, FIRM, फर्म, पार्टनरशिप फर्म ने ट्रांसफर किया इंश्योरेंस कंपनी को। तो इसका प्रीमियम भी कौन भरेगा? पार्टनरशिप फर्म। तो ये किसका खर्चा है? फर्म का। जॉइंट लाइफ पॉलिसी किसका खर्चा है? फर्म का। ये पार्टनर्स का इंडिविजुअल का खर्चा नहीं। अगर ये पार्टनर्स का इंडिविजुअल का खर्चा होता तो ड्राइंग में दिखाते, सही है ना। पर ये किसका खर्चा है? फर्म का। ये बात समझ आई सभी को? तो हमें एक और सेपरेट टॉपिक मिल गया, JLP, एक सेपरेट टॉपिक LLP, एक सेपरेट टॉपिक एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। उसके बाद दो पार्टनरशिप फर्म का मिलन हो रहा है, मैं और तुम गर हम हो जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते। ये लो, अमलगमेशन। अमलगमेशन, दो पार्टनरशिप फर्म मिक्स होकर के एक नई फर्म बन रही है। ये भी एक टॉपिक मिल गया, छठा टॉपिक। और लास्ट आखिरी में लो भैया, पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट कर दिया कंपनी में, तो उसकी भी एडजस्टमेंट देख लेंगे। टोटल 7 सब टॉपिक है। धीरे धीरे, होले होले, प्यार से एक एक टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। यस और नो? चलो आगे, जहां के भी डाउट रहा तब के तब पूछना है, ठीक है। इसके अंदर में काफी सारे, जहां जहां सिमिलर क्वेश्चन रहेंगे वहां वहां आपको होमवर्क दूंगा, होमवर्क विद मॉडल आंसर। और होमवर्क अच्छे से करना है। अगर होमवर्क नहीं करोगे तो तकलीफ क्या हो जाएगी मुन्ना? आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो प्लीज पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ ध्यान देना है, और जहां भी तकलीफ आई वहां पूछना है, और घर पे सेम डे रिवाइज करना है। प्लीज पेंडिंग मत रखना। डन? चलो आगे स्टार्ट करो। गॉड अल्लाह भगवान को याद करते हुए हम लोग हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पार्टनरशिप। अच्छे ध्यान देना। अच्छा, ये लिखा तो भी चलेगा, बहुत ही अच्छा लिखा, तो नहीं लिखा तो भी चलेगा, ध्यान दे दो। चलो यार बेटा, अच्छे से अब ध्यान दे। अब पार्टनरशिप में कुछ आपको खास बातें बताने जा रहा हूं। ये लिख लिया सभी ने? लिखना है? हाँ, ओके, आ जाओ। पार्टनरशिप में कुछ खास बातें देखो अच्छे से। जैसे देख मुन्ना, ये एक पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप फर्म। यहां पे सबसे पहला ट्रांजैक्शन, कैपिटल ब्रॉट इन बाय द पार्टनर। बोलो क्या एंट्री रहेगा? फटाफट से जवाब दो बेटा लॉजिक के साथ। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर ने कैपिटल लेके आया।
मार तो पकड़ के एक एक को। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर कैपिटल लेके, अच्छा छोड़ो ना, सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस के अंदर में ओनर ने, प्रोप्राइटर ने कैपिटल लाया, बोलो एंट्री क्या रहेगी? कैपिटल लेके आए 10,000, ब्रॉट इन कैपिटल, कैश ब्रॉट इन बाय द प्रोप्राइटर, बोलो एंट्री क्या रहेगी? कैश टू कैपिटल ना। तो नलायक को पार्टनरशिप में क्या हो गया बोलने के लिए आपको? कैश टू पार्टनर्स कैपिटल। प्रोप्राइटरी बिजनेस में कैपिटल लाया, जिंदगी की पहली एंट्री 11वीं कक्षा से पास कर रहे सब लोग, जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी, लेकिन पहली एंट्री आपने क्या पास किया था नवाब? क्या एंट्री पास किया था? कैश टू कैपिटल। जेब में 1 रुपया भी था क्या आपके तब? और क्या लिखते थे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बिजनेस स्टार्टेड विद ₹1 लाख, लिखा था ना। तो यहां पे भी वही है। अब यहां पे ओनर नहीं है, यहां पे एक अकेला ओनर नहीं, यहां पे पार्टनर है, तो क्या लिखोगे? कैश टू पार्टनर्स कैपिटल। वहां पे क्या था? कैश टू कैपिटल। अरे यस और नो, भूल गए क्या आप लोग? साफ सूंघ गया है आप लोगों को। सिंपल सा एंट्री मैंने पूछा, हे भगवान, पार्टनर ने धंधे में कैपिटल लाया, एंट्री क्या रहेगा? कैश टू कैपिटल या फिर कैश टू पार्टनर्स कैपिटल, लिख दूं क्या? भाई साहब, गणपति बापा के विसर्जन करते करते अपनी बुद्धि का विसर्जन नहीं किया ना किसी ने। प्लीज अपने आप को जगाओ। ठीक है, वेरी गुड। ऑनलाइन वाले बच्चों ने फटाफट से जवाब दिया, फेस टू फेस वाले बच्चे पता नहीं कहां खो गए। नेक्स्ट, अगला ट्रांजैक्शन, सैलरी और रेम्यूनरेशन और कमीशन टू पार्टनर। पार्टनर को सैलरी, कमीशन और रेम्यूनरेशन देना है, ड्यू किया। बोलो बेटा क्या एंट्री रहेगा? पार्टनर को सैलरी, रेम्यूनरेशन और कमीशन दे रहे, बरोबर है ना? सो फर्म के बुक में एंट्री चल रही सारी। सो सैलरी और रेम्यूनरेशन और कमीशन टू पार्टनर अकाउंट, बरोबर है क्या? सैलरी, कमीशन और सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट और कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट और रेम्यूनरेशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर को देना है ना। जब भी पार्टनर को कुछ देना है तो फर्म एक्चुअल में नहीं देती, उसका कैपिटल बढ़ा देती है, बरोबर है कि नहीं? पार्टनर का कैपिटल था 100 रुपए, इस साल की उसकी सैलरी ड्यू होगी 20, तो पार्टनर बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, मुझे सैलरी मत दो, एक काम करो मेरा कैपिटल बढ़ा दो। ये सर, जब कभी भी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को कुछ देना चाहती है तो एक्चुअल में नहीं देती, उसका कैपिटल बढ़ा देती है। और जब कभी भी फर्म को पार्टनर से कुछ लेना है तो एक्चुअल में नहीं लेती, उसका कैपिटल कम कर देती है। यस और नो? उसके बाद लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू टू पार्टनर। पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म में जो कैपिटल लाया था उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट देना है। फर्म इंटरेस्ट देगी उस पार्टनर को। फर्म उस पार्टनर को क्या देगी बेटा? इंटरेस्ट। बोलो एंट्री क्या रहेगा? वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला आपने, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। बट ये इंटरेस्ट नॉर्मल वाला इंटरेस्ट नहीं है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यस और नो? पार्टनर ने फर्म से विड्रॉ किया, बोलो क्या एंट्री रहेगा? वेरी गुड, पार्टनर्स कैपिटल और ड्राइंग भी बोल सकते हैं क्या हम लोग? ये देखो मैं ऐसा लिख लेता हूं, ड्राइंग और पार्टनर्स कैपिटल, जो कहना है कह लो, टू कैश और बैंक। और अगर कोई असेट विड्रॉ किया होगा तो टू असेट। पार्टनर ने बोला फर्म की ये जो कार है अब आज से मैं लेके चल जाऊंगा, अब ये मेरी पर्सनल हो गई। अच्छा, तो वो फर्म से कार विड्रॉ कर रहा है तो टू कार अकाउंट। कैश विड्रॉ किया तो टू कैश अकाउंट।
चेक अगर फर्म के बैंक अकाउंट से पैसे लिए तो टू बैंक अकाउंट, यस और नो। सो फर्म से जो लेके गया, फर्म से जो वो लेके गया उस असेट को क्रेडिट कर देंगे, और ड्रॉइंग अकाउंट या फिर पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर देंगे। अच्छा, उस ड्रॉइंग के ऊपर फर्म ने इंटरेस्ट चार्ज किया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ड्यू फ्रॉम पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ड्यू फ्रॉम पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ड्यू फ्रॉम पार्टनर। बोलो बेटा, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है, बोलो बोलो। वेरी गुड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम है क्या, सो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, डन। अब अच्छे से ध्यान देना, लिख लिया बेटा सभी ने, आ जाओ। प्लीज हाँ, देखो ध्यान दो। जैसे आप सभी को मालूम है, नॉर्मल केस में आप लोग क्या करते हो बेटा, फाइनल अकाउंट जब बनाते हो तो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, राइट। सही बोल रहा हूं ना, ये पढ़ा है ना हमने, पढ़ा है ना सब, हाँ वेरी गुड। और बैलेंस शीट बनाते हो। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में देखो, हमने सोल प्रोप्राइटरी का फाइनल अकाउंट पढ़ा, उसमें जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उस अकेले आदमी का है, तो जहां प्रॉफिट बना डायरेक्टली वहीं से हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर कर देते थे, लॉस हुआ तो लेस कर देते थे। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट खाने वाले एक से ज्यादा लोग हैं। घर पे आप अकेले रहते हो तो जिस बर्तन में मैगी बनाया वही पतीला उठा के डायरेक्टली उसी में से खाना शुरू कर देते हो। लेकिन घर पे गेस्ट आए तो जिसमें बनाए वही रख देते हो क्या सामने, नो। फिर आपको सर्व करने के लिए कोई तो दूसरे बर्तन में खाली करना है और वहां से आप सर्व करोगे, यस और नो, अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो। ठीक उसी प्रकार से पार्टनरशिप फर्म में भी एक से ज्यादा लोग हैं प्रॉफिट को एंजॉय करने वाले, तो वहां पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट करने के लिए एक नया अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो टूल है, ये जो अकाउंट है, ये हम लोग यूज करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर, फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। पार्टनर्स लोगों के बीच में प्रॉफिट बांटने के लिए या फिर अप्रोप्रिएशन करने के लिए इस अकाउंट का इस्तेमाल होता है। अब आपका सवाल, सर ये अकाउंट में कौन कौन से आइटम आएंगे? मेरा जवाब, जो कोई भी पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर, इनके बीच में जो भी नॉमिनल अकाउंट्स रहेंगे, या पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर आपस में जो भी ट्रांजैक्शन होगा, लेकिन किस हैसियत से, फर्म का पार्टनर के साथ पार्टनर की हैसियत से अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वो ही यहां पे आएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्म का पार्टनर के साथ पार्टनर की हैसियत से, मतलब फर्म और पार्टनर के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि वो फर्म का पार्टनर है इसके लिए हो रहा है, तो वो ट्रांजैक्शन यहां पे आएंगे। जैसे अब मैं बता रहा हूं, फर्म पार्टनर को प्रॉफिट दे रही है, क्यों प्रॉफिट दे रही है? ट्रांजैक्शन प्रॉफिट देना, क्यों दे रही है? क्योंकि वो पार्टनर है, तो यहां पे आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है, क्यों दे रही है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रुको, कैपिटल किसका होता है? पार्टनर का, वो ओनर है, उसने कैपिटल दिया है, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यहीं आ जाएगा। फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले रही है, क्योंकि वो ओनर है, ओनर ही विड्रॉ कर सकता है, और कोई दूसरा विड्रॉ कर सकता है क्या? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। एक पार्टनर की प्रॉपर्टी फर्म ने रेंट से लिया, एक पार्टनर की प्रॉपर्टी फर्म ने रेंट से लिया, अब फर्म उस पार्टनर को रेंट दे रही है, वो रेंट क्यों दे रही है? वो पार्टनर है इसके लिए दे रही है कि लैंडलॉर्ड है, प्रॉपर्टी का मालिक है इसके लिए दे रही है? प्रॉपर्टी का मालिक है इसके लिए दे रही है। पार्टनर है इसलिए रेंट नहीं दे रहे हम लोग,
फिर अगर पार्टनर ए इसके लिए रेंट देना है तो सारे पार्टनर को रेंट दो। पार्टनर इसके लिए रेंट नहीं दे रहे, मतलब ये वाला जो ट्रांजैक्शन है, रेंट फॉर अ प्रॉपर्टी टेकन ऑन अ लीज फ्रॉम द पार्टनर, ये हम लोग क्यों दे रहे हैं? वो पार्टनर है इसके लिए नहीं, क्योंकि उससे प्रॉपर्टी रेंट पे लिया है, वो लैंडलॉर्ड है, प्रॉपर्टी का मालिक है, इसके लिए दे रहे हैं, तो वो रेंट यहां नहीं आएगा, वो रेंट यहां पे आएगा पीएनएल में। सो फर्म का पार्टनर के साथ पार्टनर की हैसियत से जो जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो ट्रांजैक्शन ही अप्रोप्रिएशन में आएगा। देखो ये रेंट भी किसको दिया? पार्टनर को, बट वो पार्टनर है इसलिए दिया कि वो प्रॉपर्टी का ओनर है इसके लिए दिया, प्रॉपर्टी का ओनर है इसके लिए दिया, प्रॉपर्टी रेंट पे लिया ना उससे एक फर्म ने। ये बात समझ में आई? इसमें किसी को कोई डाउट है? बरोबर है, इजी पीजी एकदम सिंपल जा रहा है, पक्की बात। उसके बाद पार्टनर को सैलरी दे रहे, सैलरी गिवन टू अ पार्टनर और सैलरी ड्यू टू अ पार्टनर। क्यों सैलरी दे रहे? क्योंकि वो पार्टनर है, वो एम्प्लॉय नहीं है, वो क्या है? पार्टनर है, काम कर रहा है, इसके लिए सैलरी दे रहे। तो सैलरी टू पार्टनर भी यहीं आ जाएगा, टू सैलरी रेम्यूनरेशन और कमीशन टू पार्टनर। यस और नो? ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात, डन। यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ है तो एक बार पूछ लो। क्लियर है? तो ये एक एक्स्ट्रा का अकाउंट जो आपने बचपन में नहीं पढ़ा था, ये अभी पढ़ेंगे। और ये अकाउंट क्या है बेटा? सिर्फ प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट करना है। सर इसमें प्रॉफिट कहां से आएगा? पी&एल का जो भी प्रॉफिट का बैलेंस रहेगा पी&एल अकाउंट में टू नेट प्रॉफिट, ये कहां ट्रांसफर कर देंगे? पी&एल अप्रोप्रिएशन में। कहां से आया? ट्रांसफर फ्रॉम पी&एल। और यहां से इस प्रॉफिट को बांट देंगे। यस और नो? और थोड़ा बढ़ भी सकता है अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो। क्लियर? कुछ बात समझ आई? पक्की बात, डन। अब एक और चीज हम लोग देखेंगे। आज तक आप लोग कैपिटल अकाउंट बनाते थे, इस बार आप क्या बनाओगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ट्रांजैक्शन वही है, डेबिट क्रेडिट का रूल भी सेम है, बस कुछ सिनारियो नए नए आ गए, कुछ नए टाइप के ट्रांजैक्शन आ गए। काफी सारी किताबों में इसको स्पेशल टॉपिक्स बोल के ट्रीट किया जाता है, क्योंकि बेसिक रूल सेम है, लेकिन कुछ ऐसी खास बातें जो बाकी टॉपिक में आपको देखने नहीं मिलती, वो सिर्फ यहां देखने मिलती है। यस और नो? आ जाओ। अब तक जो बताया इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट? डोंट वरी, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि सारी बातें आगे हर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम लोग देखने वाले। और इसमें कोई नई चीज थोड़ी है, डेबिट क्रेडिट का रूल सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ नया ट्रांजैक्शन आया है ना। बाकी हमारा अकाउंटिंग करने का नजरिया या तरीका बदला है क्या? नो, सिर्फ ट्रांजैक्शन नया आया है यहाँ पे। राइट, चलो आगे। किसी बच्चों को कोई डाउट? ऑनलाइन वाला नेहा, गार्गी, आव्या, साक्षी, शुभांगी। ओके, इधर बेटा फेस टू फेस वाले मेरे प्यारे बच्चे, प्रिय विद्यार्थी, बोलिए। ऑल सेट? अब बताओ तो, ऊपर में काफी सारे ट्रांजैक्शन देखे, जहां जहां पार्टनर्स कैपिटल आया, क्या हम लोग इसका पोस्टिंग कर सकते हैं क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? सिंपल रे बाबा, जैसे हम लोग पोस्टिंग करते थे बचपन में, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय कैश, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय सैलरी, रेम्यूनरेशन और कमीशन, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू कैश, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। यस और नो? बैलेंसिंग फिगर यहां पे जो भी रहेगा कहां ट्रांसफर करेंगे? बैलेंस शीट में। कैपिटल कहां जाता है? बैलेंस शीट में ना। सही बोल रहा हूं ना मैं? आप ऐसे मत देखो। पार्टनर्स कैपिटल कहां जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, टू बैलेंस कैरी इट डाउन। ये क्लोजिंग बैलेंस है। ओपनिंग अगर होता तो कहां आता? यहां पे कैपिटल क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में। सही है ना? क्लियर है? कुछ बातें समझ में आ रही है? इजी पीजी एकदम, डन। आ जाओ। सो धीरे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये जो है ना, मैं एंट्री आपसे रट्टा नहीं मरवाऊंगा,
ये जो एंट्री का फॉर्मेट दिया ये आपको पढ़ने के लिए मैंने दिया हुआ है, लेकिन मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ साथ ये रिवैल्यूएशन, गुडविल कैलकुलेशन सब बताऊंगा। एक भी चीज हम लोग रट्टा नहीं मारेंगे, नो रट्टाफिकेशन। नहीं तो बच्चा बोलेगा कि सर ये पढ़ के बताओ, ये पढ़ के उसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करना है, ये सिर्फ फॉर्मेट दिया हुआ है। ये हम लोग कहाँ देखेंगे बेटा? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। ये यहाँ पे आ जाओ, आपका क्वेश्चन नंबर 1, आपके जीवन का सबसे पहला क्वेश्चन शुरू हो गया है बेटा। यस और नो? क्लियर है? लिख लो क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 4.5। ये अभी का है, रात का बोतल है, सुबह लाया किसी ने? चलो हेलो हेलो, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया था ना रे? सब लोग साथ में रिकॉर्डिंग ऑन किया था रे मुन्ना? मैंने, थैंक गॉड, हाँ किया है। सो क्वेश्चन नंबर 1, A and B are currently partnering in a firm। ओहो, क्या वर्ड दिया इन्होंने, पार्टनरिंग, मतलब इस फर्म में ये हाल फिलहाल में पार्टनर है। शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन द रेशो 4:3। A new partner C is admitted and after his admission, new profit sharing ratio between ABC becomes 5:3:2। बरोबर। अभी हाल फिलहाल में ए बी दोनों पार्टनर है ना? डोंट वरी, जितनी भी बातें हमने डिस्कस की है ना, या जितने भी हमने सब टॉपिक लिखे हैं, उसकी हर एक एडजस्टमेंट के लिए इन्होंने एक सेपरेट क्वेश्चन दिया है, ताकि आप लोगों को बिल्कुल तकलीफ ना आए कोई भी चीज समझने में, है ना? ए और बी दो पार्टनर है, एक नया पार्टनर टपक से फर्म में आ गया, नए पार्टनर का नाम है सी, और नया पार्टनर आने के बाद का रेशो क्या है? 5:3:2। पहले का रेशो क्या था? 4:3। यानी पहले अगर फर्म में 7 रुपए प्रॉफिट होता था तो 7 में से 4 कौन लेता था? ए, और 3 कौन लेता था? बी। अब नई फर्म में नया पार्टनर आ गया है, नए पार्टनर का नाम क्या है? सी। नए पार्टनर का नाम क्या है बेटा? सी। और सी आने के बाद फर्म का प्रॉफिट रेशो क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2। अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सिर्फ प्रॉफिट के लिए रहता है या प्रॉफिट लॉस दोनों के लिए? दोनों के लिए, क्योंकि लॉस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? निगेटिव प्रॉफिट। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का इतना भी सीरियस मीनिंग मत ले लेना कि सिर्फ प्रॉफिट ही शेयर करना है। नो, प्रॉफिट हो लॉस हो दोनों भी उस रेशो में शेयर होगा। व्हाट विल बी द सैक्रिफाइस रेशो ऑफ ए एंड बी आफ्टर एडमिशन ऑफ सी? ओके, कहां लिखूं मैं? यहां लिख के बताऊं? लिखो, अब यहां से आपकी बुक के अंदर में हर एक चीज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर बता रहे बेटा? हाँ, अरे यार आप वाला पेज नंबर नहीं ना, ये वाला 4.5, पार्टनरशिप का पहला क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ, ध्यान देना बेटा सब लोग। ये क्यों निकल रहा है बार बार?
लिखो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? सैक्रिफाइस रेशो। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? सैक्रिफाइस रेशो। जैसा मैं बताऊं एकदम ठीक वैसे ही आपने सोचना है, फॉर्मेट भी बिल्कुल वैसे ही बनाना है। आ जाओ अपने नोट्स में क्वेश्चन नंबर 1 पे। ए और बी ये दोनों पार्टनर थे। मुन्ना ध्यान देना, ये देख रहे हैं मैं देख कैसे लिख रहा हूं, ए बी। बिल्कुल प्रेजेंटेशन भी आपका ऐसे ही चाहिए। ये प्रेजेंटेशन आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा, लेकिन ये इजी है, इस हिसाब से आपने भी लिखना है। ए और बी, इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था बेटा? पढ़ो तो क्वेश्चन में। पहली लाइन में दिया है क्या? 4:3, 4 और 3 7, 7 7 लिख दिया। कोई तकलीफ है किसी को? 4:3 मतलब 4 और 3 की टोटल 7, यानी 7 में से 4 जाएगा ए को, 7 में से 3, इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं ना 3/7। सही लिख रहा हूं ना? हाँ चलो, ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था। आगे और बोला है अ न्यू पार्टनर। ओ हो नया है तो गुलाबी गुलाबी लिखता हूं, ये लो न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर का ओल्ड शेयरों में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कुछ हिस्सा था क्या? नो, इसलिए मैंने डैश कर दिया ओल्ड में। देखो तो नए पार्टनर को कितना मिल रहा है बेटा वो पता नहीं है, बट तीनों का न्यू रेशो दे दिया। ग्रेट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तीनों का दे दिया है 5 3 2, 5 3 2, 10 10 10, 5 3 2, 10 10 10। डन। चलो आगे प्लीज ध्यान दें। सो ओल्ड रेशो भी पता है, न्यू भी पता है। सो पहले ए को कितना मिलता था बताओ तो? 7 में से 4। अब ए को कितना मिल रहा है? अब मिल रहा है 10 में से 5। अरे यार ये फिगर कंपेरेबल नहीं है। कोई भी दो फिगर को, रेशो की कोई भी दो फिगर को कंपेरेबल करना है तो उनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता। यस और नो? सो मैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दूं क्या? बचपन में चौथी कक्षा की आपकी सुंदर वाली मैथ्स की टीचर ने बोला हो आपको कि दो रेशो को कंपेरेबल करना है तो डिनोमिनेटर मस्ट बी सेम। डिनोमिनेटर दोनों का मैं 7 नहीं कर सकता हूं, दोनों का 10 भी नहीं कर सकता हूं। डेसिमल पॉइंट नहीं आना चाहिए डिनोमिनेटर सेम कर समय। तो एक काम कर सकते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, दोनों का 14 हो सकता है क्या? नो। 7 3 जा 21, दोनों का 21 हो सकता है क्या? नो। सर 21 हो सकता है ना, 10 को 2.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी देखो बेटा, यहाँ पे 10 को 2.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को भी 2.1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो नीचे किया सेम ऊपर करना पड़ेगा ना। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपने नीचे जो फिगर से मल्टीप्लाई किया सेम फिगर से ऊपर मल्टीप्लाई करना है। 1/2 है, नीचे अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल मैथ्स का रूल तीसरी चौथी में पढ़ा होगा। सो अगर मैं 2.1 से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 × 2.1 डेसिमल पॉइंट में आएगा ना। डेसिमल पॉइंट में आए बगैर डिनोमिनेटर सेम करना है ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। सो 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, नो। 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 49, बराबर है? नहीं हो रहा है कुछ। अच्छा एक काम कर सकता हूं क्या? 7 को 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और 10 को 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो दोनों का डिनोमिनेटर 70 70 हो जाएगा क्या? यस और नो? अच्छा यहां पे डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ही वो रेशियो सेम रहेगा ना। यहां पे नीचे 7 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम वैसे सेम वैसे सेम वैसे सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए क्या? चलो बताओ तो अब डिनोमिनेटर सेम होने के बाद नजारा कैसे दिख रहा है? 10 × 4 40, 7 × 10 70, 3 × 10 30, 10 × 7 70। सही है क्या? और यहां पे 35/70, 3 × 7 21/10 × 7 70, और यहाँ पे 2 × 7 14,
अपॉन 70। ग्रेट, खेल खत्म। सो ए को पहले मिलता था 40 अपॉन 70, ए को अब मिल रहा है 35 अपॉन 70। ओहो, बेचारे ए का तो लॉस हो गया रे। सैक्रिफाइस किया उसने, किसके लिए? नए पार्टनर के लिए। यहां तक किसी को कोई डाउट है? सिंपल है। सो ए ने नए पार्टनर के लिए कितना सैक्रिफाइस किया? पहले उसको मिलता था 70 में से 40, अब मिल रहा है उसको 70 में से 35, मतलब उसने 70 में से 5 का, पहले 40 मिलता था अब 35 मिल रहा है, यानी 5 का सैक्रिफाइस किया क्या? सो बताओ, देयरफॉर अभी कम मिल रहा है ना, नए में कम मिल रहा है, पहले ज्यादा मिलता था। सो 5 अपॉन 70 का सैक्रिफाइस। सर कैसे? ओल्ड माइनस न्यू, पहले मिलता था 40 अपॉन 70, अब मिल रहा है 35 अपॉन 70। सो डिफरेंस क्या है? 5 अपॉन 70। डिफरेंस क्या है बेटा? 5 अपॉन 70। डन। ऑल सेट, आ जाओ। सो ये सैक्रिफाइस हो गया उसको। सेम बी का पहले मिलता था 30 अपॉन 70, अब मिल रहा है 21 अपॉन 70। पहले 70 में से 30 मिलता था, अब सिर्फ 21 मिल रहा है। 9 का सैक्रिफाइस हो गया क्या? पहले 30 मिलता था, अब 21 मिल रहा है, 9 अपॉन 70। सेम वैसे ही ओल्ड माइनस न्यू, सही है, बरोबर। यहां थोड़ी निकलेगा सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस या गेन हमेशा ओल्ड पार्टनर को होता है, न्यू को थोड़ी होता है। पहले एक रोटी 2 लोग खाते थे, अब वो ही एक रोटी 3 लोग खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को सैक्रिफाइस होगा कि नहीं? यस और नो। और वो एक रोटी यानी क्या है? प्रॉफिट। पहले एक प्रॉफिट 2 लोग लेते थे, अब वो ही एक प्रॉफिट 3 लोग ले रहे। सर आप बार बार एक प्रॉफिट क्यों बोल रहे हो? चेक कर लो, ओल्ड रेशो की टोटल 1 ही आ रही है। सो 4 अपॉन 7 प्लस 3 अपॉन 7, इसकी टोटल 1 आएगी ब्रह्मांड में हमेशा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की भी टोटल हर बार 1 आएगी, चेक कर लो। 5:3:2, 5 अपॉन 10, 3 अपॉन 10 और 2 अपॉन 10, तीनों की टोटल 1 आ रही है क्या? सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की टोटल हर बार 1 आनी चाहिए। हर बार प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की टोटल क्या आनी चाहिए? 1। अगर क्वेश्चन में ओल्ड पीएसआर या न्यू पीएसआर की टोटल आपको दिया हुआ है 1 नहीं है तो क्वेश्चन गलत है, क्योंकि हर बार 1 यानी 100% प्रॉफिट। पहले वो 100% प्रॉफिट 2 लोग लेते थे, अब वो ही 1 3 लोग ले रहे हैं। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं किसी को सैक्रिफाइस हुआ। और चेक करो, इनको जो सैक्रिफाइस हुआ ना मेरे प्यारे बच्चों, इतना ही नए पार्टनर का शेयर रहेगा। 5 अपॉन 70 प्लस 9 अपॉन 70, डिनोमिनेटर सेम है, डुम सेम है, मैंने एज इट इज लिख दिया 70 70 70 और ऊपर का प्लस माइनस कर दिया। 5 और 7, 5 और 9, इतना ए और बी ने सैक्रिफाइस किया, किसके लिए? सी के लिए। तो सी को इन दोनों ने इतना इतना दे दिया, तो सी के पास कितना आया? 14 अपॉन 70। चेक कर लो, इसको सिंप्लीफाई करो, 1 अपॉन 5। चेक करो, सी को 1 अपॉन 5 मिला है क्या? सी का शेयर 2/10 मतलब 1 अपॉन 5 ना। सो आसान भाषा में जितना पार्टनर्स का सैक्रिफाइस रहेगा उन सारे सैक्रिफाइस की टोटल कर दिया तो नए पार्टनर का शेयर बन जाएगा। वो सारे पार्टनर्स के सैक्रिफाइस रेशो की टोटल इज इक्वल टू न्यू पार्टनर का शेयर। ये बात क्लियर है? चलो आगे। सो सैक्रिफाइस रेशो, आंसर बता दो मुझे अब। सैक्रिफाइस रेशो कौन बोलेगा बेटा? जितना सैक्रिफाइस किया उतना आंसर। देयरफॉर सैक्रिफाइस रेशो, ए ने कितना सैक्रिफाइस किया और बी ने? ए ने सैक्रिफाइस किया 70, बी ने 5/70, बी ने 9/70। देयरफॉर सैक्रिफाइस रेशो आ जाएगा 5:9। सर सैक्रिफाइस रेशो की टोटल कभी भी 1 नहीं रहेगी क्या? नो। ओल्ड और न्यू रेशो की टोटल हर बार 1 आएगी, बट सैक्रिफाइस की टोटल कभी भी 1 नहीं आएगी। रीजन बताओ मुझे इसका। क्योंकि सैक्रिफाइस कुछ हिस्सा होता है, पूरा सैक्रिफाइस नहीं करते हैं। सैक्रिफाइस कुछ हिस्सा, और कुछ हिस्से की टोटल 1 हो सकती है क्या? नो। इन्होंने पूरा सैक्रिफाइस कर दिया क्या दोनों ने?
दोनों ने अगर जितना उनका प्रॉफिट था 100% सैक्रिफाइस कर दिया रहता तो सैक्रिफाइस की टोटल 1 होती, फिर तो फर्म ही डिसॉल्व हो जाती, क्योंकि सी अकेला खुद से पार्टनरशिप करता था क्या? नो। सो सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो की टोटल कभी भी 1 नहीं आएगी, लेकिन न्यू और ओल्ड की टोटल हर बार 1 आनी चाहिए। क्लियर है? पक्की बात? ऑल सेट? किसी प्यारे बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार पूछो। ये लिख लिया सभी ने? चल एक बार अच्छे तरीके से सॉल्व करके बता देता हूं। ए बी सी, सी न्यू पार्टनर है, बोलो पुराना रेशो 4 3 7 7। ए मुन्ना देख तो जरा, न्यू रेशो 5 3 2, 5 3 8 2 10 10 10। सेम क्वेश्चन शॉर्टकट में, वापस शॉर्टकट नहीं फटाफट से 10 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर सेम करना है, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया। हाँ पहले मिलता था इसको 40, अब मिल रहा है 35, तो 5/70। पहले मिलता था 3 × 10 30, अब मिल रहा है 3 × 7 21। सो 30 में से 21 गए, 9/70। ये आ गया आपका आंसर सैक्रिफाइस रेशो, ये आ गया आपका आंसर सैक्रिफाइस रेशो 5:9। खेल खत्म। कुछ था रे इसमें? इजी है एकदम। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। चलो आगे, बस ये इतना ही आंसर है इसका। क्लियर? पक्का? सैक्रिफाइस कैसे निकाला? ओल्ड और न्यू का डिफरेंस है। कम ऑन, वापस सैक्रिफाइस रेशो कैसे निकाला? ओल्ड और न्यू का डिफरेंस। अब सर डिफरेंस प्लस है कि माइनस है? प्लस माइनस के चक्कर में कभी नहीं पढ़ना, तकलीफ हो जाएगी। आप तो कॉमन सेंस अप्लाई करो ना। पहले ज्यादा मिलता था, अभी कम मिल रहा है, बोलो सैक्रिफाइस हुआ या गेन? पहले ज्यादा मिलता था और अभी नए पार्टनर की वजह से कम मिल रहा है, सैक्रिफाइस। फिर से अभी कम मिल रहा है नए पार्टनर की वजह से, पहले ज्यादा मिलता था, अगेन सैक्रिफाइस। अरे मैं कैसा भी बोलूं, आपने तो ये न्यू कम मिल रहा है ओल्ड के कंपैरिजन में, तो क्या हुआ? सैक्रिफाइस। तो प्लस माइनस के चक्कर में नहीं पड़ना। पहले कम मिलता था, अभी ज्यादा मिल रहा है, गेन। पहले ज्यादा मिलता था, अभी यानी नया न्यू, न्यू में कम है ओल्ड के कंपैरिजन में, तो क्या हो गया? सैक्रिफाइस। राइट? क्लियर? चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। X, Y, Z are partner in a firm, are partner in the ratio of 3:1. W is admitted for 1/16 share in the future profit. Z would retain his original share. Z के पास उसका ओरिजिनल शेयर रहेगा, ठीक है, और चौथा पार्टनर है W. Find out the new profit sharing ratio of the partner. Again, one of the easy question. लिखो क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर, यार पेज नंबर मेरे भी इसमें गड़बड़ी है। हाँ बोलो बेटा, कितने पार्टनर थे पहले के, बताओ फटाफट से। 3। क्या क्या नाम था उनका? पढ़ो क्वेश्चन में। एक्स, वाई एंड जेड, पहले लाइन में लिखा है एक्स वाई जेड। नया पार्टनर कौन है? डब्लू। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था बेटा इनका? पढ़ो क्वेश्चन में। 3 2 1, 3 और 2 5 और 1 6 6 6। कोई तकलीफ है किसी को? नया पार्टनर कौन आया बेटा? नया पार्टनर आया डब्लू। डब्लू को कितना मिल रहा है? 1/16। सो नए पार्टनर को मिल रहा है डब्ल्यू 1/16। और आगे बोला है जेड का शेयर वैसे ही रहेगा जितना पहले था। ओ हो। सो देखो तो मुन्ना, नए पार्टनर को मिल रहा है 1/16। 1/16। मेरा आपसे सवाल है, अब तो इस क्वेश्चन में ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है, ना गेनिंग, ना सैक्रिफाइस, बस डायरेक्टली आपको बोला है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालो। बस इतनी इंफॉर्मेशन दी है, लगाओ दिमाग जवानों, बताओ। एक्स वाई जेड 3 लोगों की पार्टनरशिप फर्म थी, नए पार्टनर को 1/16 का रेशो दे दिया। मैथ्स से प्योर, कोई डेबिट क्रेडिट का लॉजिक नहीं इसमें, चौथी का मैथ्स। नए पार्टनर को कितना शेयर दिया? 1/16। और ये भी नहीं बोला है
कि कौन से पार्टनर ने इसके लिए कितना सेक्रीफाइस किया, यस और नो। और ना ये दिया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है, ना सेक्रीफाइस रेशो दिया है, बस इतना बोला है कि नए पार्टनर को 1/16 मिलेगा। और इन गधों ने एक इंफॉर्मेशन और दे दी कि जेड का रेशो उतना ही रहेगा जितना पहले था। जेड का रेशो कितना था बताओ, जेड का रेशो था 1/6, ये चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट है। शायद जेड की दुश्मनी होगी डब्ल्यू के साथ, जेड डब्ल्यू को कुछ नहीं देना चाहता, जेड बोलता है डब्ल्यू के लिए मैं सैक्रिफाइस नहीं करूंगा। मतलब जेड का नए रेशो में भी, जेड का नए रेशो में भी 1/6 ही रहेगा, बोला है ना क्वेश्चन में ऐसे ही, जेड का नए रेशो में भी कितना रहेगा 1/6, राइट। मतलब नए पार्टनर के लिए कौन सैक्रिफाइस कर रहा है फिर, सिर्फ एक्स और वाई। नए पार्टनर के लिए कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, सिर्फ एक्स और वाई। ये बात समझ आई क्या। अगला सवाल, कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बोलो सर वो तो पता ही नहीं है, वो तो दिया ही नहीं क्वेश्चन में। ओके, फिर तो बहुत ही आसान हो गया, दिया नहीं है, एक्स और वाई नए पार्टनर के लिए कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर नए पार्टनर के लिए कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर नए पार्टनर के लिए कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ये अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो उनका वो जो ओल्ड पार्टनर है ना, उनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उस रेशो में वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उस रेशो में वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, खेल खत्म। इफ सैक्रिफाइस रेशो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन एंड नो इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशो इज गिवन, दोनों का भी जवाब आ रहा है नो नो, ना सैक्रिफाइस रेशो दिया है, ना उसको निकालने के लिए कोई इंफॉर्मेशन दी है, ना सैक्रिफाइस रेशो दिया है, ना उसको निकालने के लिए कोई इंफॉर्मेशन दी है। तो हम लोग क्या समझेंगे, जो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो ही सैक्रिफाइस रेशो है। चलो सर यहां करके बताओ तो। देखो अब यहां पे जेड तो सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है ना, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, एक्स और वाई। एक्स और वाई का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था 3:2। सो ये 1/16 डब्ल्यू को मिलेगा, लेकिन किस किस से, फ्रॉम एक्स और फ्रॉम वाई। सैक्रिफाइस रेशो क्वेश्चन में नॉट गिवन, नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, देयरफॉर ओल्ड पीएसआर ही क्या रहेगा, सैक्रिफाइस रेशो। मतलब एक्स और वाई ने अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग के रेशो में ही सैक्रिफाइस किया। उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था 3:2, यानी 3/5 2/5, सही है क्या। अब ये 1/16 को 3:2 में बांट दो, सो 1/16 को 3:2 में बांट दो, 1/16 को 3:2 में बांट दो। सो 1/16 जो W के पास आया है वो 1/16 3:2 के रेशो में आया। सो W को जो 1/16 मिला वो किस किस से मिला, एक्स और वाई से। किस रेशो में मिला, 3:2 में। सही बोल रहा हूं बेटा। सो 1/16 को 3:2 में बांटो। चलो देखो तो 50 को 3:2 में बांटना रहता तो कैसे बांटते थे बेटा, 50 इंटू 3/5 और 50 इंटू 2/5 ऐसी बांटते ना। तो यहां 50 की जगह क्या है 1/16, तो 1/16 इंटू 3/5, 1/16 इंटू 2/5। किसी को डाउट तो पूछो, एनीबॉडी प्लीज। चलो आगे। सो 1/16 को बांट दो इस रेशो में। बोलो बेटा कितना आया, हाँ बोलो, कम ऑन। हाँ 3/80 और 2/80, ठीक है, दोनों की टोटल कर दे। सो ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, सैक्रिफाइस बाय ए, सॉरी ए नहीं एक्स, एंड ये किसने सैक्रिफाइस किया, सैक्रिफाइस बाय वाई। ए ने इतना सैक्रिफाइस किया, वाई ने इतना, टोटल कर ले दोनों की 5/80। ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, सैक्रिफाइस, ए ने कितना सैक्रिफाइस किया 3/80, बी ने 2/80, ए बी ने ना रे वाई ने। तब कहां जाके डब्ल्यू को मिला, यस और नो,
5/80 यानी 1/6 ना, सही बोल रहा हूं ना मैं, बरोबर है कि नहीं? 1/6 5/80 का वही हो रहा है ना, एक बार चेक कर लेना। 1/6 5/80 सेम ही रहेगा यहाँ पे। 16 बराबर है 1/6। एक बार चेक करो तो मुन्ना, 1/16 है ना ये, 16 चेक करो तो एक बार। 3/80 2/80 आ रहा है ना? हाँ बराबर है, आना ही चाहिए तो ही सही है। हाँ बराबर है, नहीं ना रे, वन बाय सिक्स मिला है कि 1/16 मिला है? 1/16 मिला है ना, हाँ वही तो बोलूं, सही है फिर 1/16। हाँ आया, 5/80 यानी 1/16, दोनों का आंसर सेम आएगा, चेक कर लेना। हाँ 1/6 नहीं ना, 1/16 है ना नए का, ठीक है। चलो ये दे दिया मैंने इतना इतना। अब x ने इतना सैक्रिफाइस किया तो x का ओल्ड रेशो बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। x ने सैक्रिफाइस किया तो x का ओल्ड रेशो कम हो जाएगा, y ने भी सैक्रिफाइस किया तो y का रेशो भी कम हो जाएगा। चलो बताओ तो कितना बचा फिर यहां पे न्यू? 3/6 में से 3/80 माइनस करो। अरे यार अगेन सेम दिक्कत, डुम डुम सेम करो, डिनोमिनेटर करो सेम। बताओ कैसे सेम करें? करो तो 80/6 कोई आ रहा है क्या नंबर? नो, डेसिमल पॉइंट में। अभी क्या करें भैया बता दो। 160/6 नो नहीं आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? चेक कर लो। ये सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? 240/6 यस हो सकता है। देखो तो ए मुन्ना, 81 जा 80, 82 जा 160, 160 दोनों का नहीं हो सकता है क्योंकि मैं 160 को 6 से डिवाइड नहीं कर सकता। 83 जा 240, हाँ ये पॉसिबल है। यहां 240 हो गया, ऊपर भी 240 हो सकता है क्या? कैसे? 40 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? हो गया ना, खेल खत्म। बताओ, सो 40 इंटू 3 120 में से चले गए 3 इंटू 3 9, बचा कितना? 100 120 में से 9 चला गया 111 क्या? 80 में से 6 चला गया, 3 इंटू 6 3 इंटू 2 6 और 80 में से 6 क्या बचा? कितना? 74, सही है ना? डिवाइडेड बाय 240, डिवाइडेड बाय 240, और यहां पे 1/6 सेम रहेगा, और यहां पे इसको कितना मिला? 5/80। तो ये 5/80। अगेन इसको भी 240 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको 40 से। सो बोलो न्यू रेशो 111/74/40/15। लिख लो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हमने यहां पे क्या अजम्पशन लिया बेटा? अज्यूम्ड इफ सैक्रिफाइस रेशो not given then old profit sharing ratio will be the sacrifice ratio, बराबर। लेकिन ये assumption हर केस में नहीं लेना, अगर क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है तो ही। क्लियर है? पोका 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 चलेगी आगे। लिख लिया बेटा सभी ने?
एक बार फिर से, हाँ, किसी बच्चे को अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो, एनीबॉडी। कोई स्टेप, एक अजम्पशन लिख लिया सभी ने कि अगर सैक्रिफाइस रेशो नहीं दिया तो हम लोग ओल्ड पीएसआर को ही सैक्रिफाइस रेशो अज्यूम कर लेंगे, राइट। और सैक्रिफाइस की वजह से ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है, कम होता है। इसीलिए देखो ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस इज इक्वल टू क्या आ गया, न्यू। डन। पहले मुझे मिलता था 10, उसमें से मैंने सैक्रिफाइस कर दिया 2, तो बताओ नया कितना है, 8। सेम लॉजिक, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस इज इक्वल टू न्यू रेशो। न्यू रेशो हमें पूछा था, क्लियर है, पक्की बात। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक्चुअल में ना एग्जाम में आपको दिया रहेगा, अजम्पशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। हो सकता है यहाँ पे ना एक क्वेश्चन के अंदर में भी इंस्टीट्यूट ने कोई सेंटेंस लिखा नहीं होगा, है ना। एक्चुअल में यहाँ पे देना चाहिए था, बट दिया नहीं, तो हमने क्या किया, अजम्पशन ले लिया, और कुछ नहीं। नेक्स्ट, एस एंड एन आर पार्टनर। प्लीज ध्यान देना बेटा, एस एंड एन आर पार्टनर। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, सेकेंड वाला, सेम क्वेश्चन आपने आज घर पे वापस ट्राई करना है। यहाँ पे एक चेंज करके दे रहा हूं, सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है। और चेंज क्या है सुनो, नए पार्टनर को 1/16 की जगह 1/6 दे रहे, ये सोच के सॉल्व करना। क्या करोगे, नए पार्टनर को 1/16 की जगह क्या दे रहे, 1/6 करोगे सॉल्व, ठीक है। चलो बताता हूं क्यों मैंने बोला सॉल्व करने के लिए, बस इतना करना है आज। क्या होमवर्क है आज का, नए पार्टनर को 1/16 की जगह 1/6 दे रहे, करोगे ना। हाँ, आ जाओ। एस एंड एन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:3। दे एडमिट जे, अच्छा नए पार्टनर को एडमिट किया into a partnership for 3/10 in the profit or loss in which J acquired 1/4 from S and 1/10 from N. Calculate the new profit and loss sharing ratio of the partner. Oh ho, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। See the beauty of this question. Question number 3. ध्यान दो, क्या इंफॉर्मेशन दी मैं लिख रहा हूं, जहां नहीं समझा ना वहां तब के तब पूछना है बेटा, पेंडिंग नहीं रखना कोई भी चीज, प्लीज ध्यान देना। आज सो क्या बोला है, एस और एन, एस और एन ये दोनों पार्टनर है। क्या बोला इनके बारे में और देखना जरा, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था पहले का 5:3, 5, 3, 8, 8, सही है क्या। मैं अपना फॉर्मेट और सॉल्व करने का तरीका, सीक्वेंस कभी चेंज नहीं करूंगा, वो हर बार ऐसे ही रहेगा। आगे देखो और क्या बोला है, दे एडमिट जे इनटू द पार्टनरशिप। ओहो, नया पार्टनर कौन आया, जे। जे को कितना मिल रहा है बेटा, 3/10 इन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म, इन विच 3/10 जे को मिल रहा है ना, ये किसको मिल रहा है, जे को, न्यू पार्टनर शेयर। और ये जे को कैसे कैसे मिल रहा है रे, ये जे को मिल रहा है 1/4 शेयर फ्रॉम एस एंड 1/10 शेयर फ्रॉम एन। ओहो, सो ये जो 3/10 मिला है ना, ये 3/10 में से 1/4 उसको कहां से मिला, फ्रॉम एस, और एन से कितना मिला, 3/10। हे भगवान, 1/10 है क्या, 1/10। अब मुन्ना प्लीज ध्यान देना, अब 1/4 और 1/10 इसकी टोटल आ रही है क्या, 3/10, चेक कर लो, आ रही है तो चेक करो। नए पार्टनर को 3/10 मिला है ना, 1/4 प्लस 1/10, 1/4.25, 1/10.1,
0.25 प्लस 0.1, 0.25 आता है ना, 0.35, 3/10, 0.3 आनी चाहिए। लो भाई, अब इनका ही लिखा हुआ क्वेश्चन का सही नहीं, सही ना? कुछ बात समझ में आ रही है क्या? यस और नो? अब इस क्वेश्चन में करेक्शन करना होगा। अरे इक्वल थोड़ी है, समझ में आया नहीं सभी को? नए पार्टनर को कितना मिल रहा है? 3/10, 3/10 मतलब 0.30। वो 3/10 में से एस से कितना मिल रहा है? 1/4 यानी 0.25। एन से कितना मिल रहा है? 1/10 यानी 0.1। तो दोनों की टोटल 0.30 आनी चाहिए ना, तभी तो इनका बोला हुआ वाक्य सही होगा कि नहीं क्वेश्चन का। मतलब सारा काम हमें ही करना है, सफाई भी, शॉपिंग भी। ये लो, तो अब इसको करेक्शन कर देते हैं यहां पे। अभी करते हैं हम लोग 1/4 की जगह 1/5 कर सकते हैं, या 1/10 की जगह 1/20 भी कर सकते हैं। 1/5 कर दो इसको, सो ऐसा लिख लो 1/5। करेक्शन करना है इस क्वेश्चन में, 1/5। हाँ, 1/10 की जगह 1/20 कर दो, या 1/4 की जगह 1/5 करो। सो क्वेश्चन नंबर 3 में एक छोटू सा करेक्शन है। डोंट वरी, एग्जाम में आपको करेक्शन करने की जरूरत नहीं रहेगी, है ना? क्वेश्चन नंबर 3 में छोटू सा करेक्शन है। एस से कितना ले रहे बेटा है? 1/5 फ्रॉम एस। 1/4 की जगह 1/5 कर देना। कर दिया सभी ने करेक्शन? अभी करेक्ट हो गया? चलो, सो 3/10 है, तो 3/10 में से मुन्ना प्लीज ध्यान देना, ये जो नया रेशो मिला है ना उसको, नए पार्टनर को, ये नए पार्टनर को जो भी प्रॉफिट शेयर मिला, वो प्रॉफिट शेयर उसको कौन कौन से ओल्ड पार्टनर से मिला? एस से मिला 1/5 और एन से मिला 1/10। ग्रेट, थैंक यू। एस ने कितना सैक्रिफाइस किया बेटा? 1/5। एन ने कितना सैक्रिफाइस किया? 1/10। एस ने कितना सैक्रिफाइस किया? 1/5। एन ने कितना सैक्रिफाइस किया? 1/10। खेल खत्म हुआ। डिनोमिनेटर सेम कर लो। बोलो बेटा, कैसे सेम कर सकते हैं यहां पे? अब सबका डिनोमिनेटर 40 हो जाएगा यार, क्यों रे? 5 5 5 5 8 8 4 4। सही है क्या? जो भी नियरेस्ट नंबर आ रहा है विदाउट डेसिमल, वो सेम कर दो सभी का। हाँ बोलो बेटा, पहले मिलता था 25, 5 इंटू 5, अब उसमें से 8 सैक्रिफाइस कर दिया, 25 में से 8 गए। बोलो बेटा कितना? 17। 17/40। पहले मिलता था 15, 3 इंटू 5, उसमें से 4 सैक्रिफाइस कर दिया, 11/40। और नए पार्टनर को कितना मिल रहा है बेटा? 3/10 मिल रहा है ना? नहीं सर ऐसे मत लिखो, इसकी टोटल करो, 1/5 प्लस 1/10। डिनोमिनेटर सेम कर दूं क्या? सो हो गया 2/10 प्लस 1/10 यानी 3/10। सो नए पार्टनर को मिल रहा है 3/10। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। सही है क्या? डिनोमिनेटर सेम करूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। सो 17:11:12। चेक कर लो, इसकी टोटल 40 ही आनी चाहिए। इसकी टोटल 40 ही आनी चाहिए। यस और नो? क्लियर है? ऑल सेट? अच्छा, आप लोगों को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते आएगा थोड़ा थोड़ा। ये कुछ क्वेश्चंस है जो आज आप लोगों ने फिर से घर पे एक बार सॉल्व करना है ना? क्वेश्चन नंबर 3 में और 4 में, 2 और 3 में, 3 में करेक्शन है, 2 में मत करना। 2 में तो मैंने अजम्पशन लिखवा दिया, 3 में करेक्शन कर लिया।
और 2 के अंदर में एक बार अपने 1/16 की जगह 1/6 लेके सॉल्व करना है, ठीक है। चल, थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। सो आज का आप लोगों का पार्टनरशिप का पहला दिन था। ये सीएमए इंटर ग्रुप वन अकाउंटिंग का न्यू सिलेबस का पार्टनरशिप का फर्स्ट लेक्चर था बेटा। बस हमने आज पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी आइडिया लिया। कोई नया पार्टनर आता है तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, आज डेबिट क्रेडिट में हम लोग नहीं घुसे, आज हमने बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखा। इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का अकाउंट्स के साथ कोई कनेक्शन है क्या, कहीं डेबिट क्रेडिट है क्या? ये तो सिंपल 4 स्टैंडर्ड के कैलकुलेशन है। सर और भी रहेंगे ना ऐसे क्वेश्चन? हाँ और भी रहेंगे बेटा। डन, चलो, थैंक यू गाइस, बाय।